कोर्ट के पास जाएंगे, हम मोदी जी के पास जाएंगे, हम अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। वो ऐसे अन्याय नहीं कर सकते किसी के साथ। हमारा परिवार बर्बाद हो गया, 2 बच्चे अनाथ हो गए और इस डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ रहा है। 12 बजे का अपॉइंटमेंट था। मेरे पिताजी ने कल रात में फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरी बिटिया जा रही है, आप एक बार उन्हें बस सारी रिपोर्ट दे दीजिए, आप उन्हें फुटेज दिखा दीजिए कि क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। वो डॉक्टर मुँह छुपा के बैठा हुआ है। हत्यारे हैं ये लोग, जल्लाद हैं। इससे अच्छा तो बाहर दुकान खोल के बैठी हो, बाहर ही काट दीजिए मरीजों को ना, अंदर बुला के क्यों काटते हैं 4 लाख रुपए लेने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी में जैसा कि कोरोना के महामारी के चलते हॉस्पिटल के अंदर जो अनर्गल तरीके से लोगों को उपचार के नाम पर लौटा जा रहा है, उनको अधोहन किया जा रहा है। जैसा एक वाकया हमारे वाराणसी के कोरोना पेशेंट के साथ हुआ जो मैदागिन स्थित मेडविन हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनका उपचार कई दिनों से चल रहा था। मैं डॉक्टर नम्रता मिश्रा, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी, और जिसकी डेथ हुई है, जिस मरीज की मैं उसकी छोटी बहन हूँ। क्या नाम है उस मरीज का, क्या समस्या आप लोग? श्रीमती संगीता मिश्रा। उनको सिर्फ वॉमिटिंग की शिकायत थी, बुखार था और वॉमिटिंग हो रही थी। 3-4 दिन हुआ, वॉमिटिंग ठीक नहीं हुई तो हम लोग डॉक्टर रोहित गुप्ता के यहाँ गए, जहाँ पे उनके बेटे अत्री गुप्ता जी ने देखा और उन्होंने ये हॉस्पिटल रिकमेंड किया कि आप उन्हें एडमिट कर दीजिए। यहाँ हम लोग लेके आए, कमिश्नर साहब ने, DM साहब के फ़ोन करने के बाद यहाँ पे एडमिशन मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग कर लेंगे। और उन्होंने तभी कहा था कि आप रोज़ दोपहर में 2 से 4 बजे तक आके, यहाँ CCTV लगा हुआ है, उसमें आप TV पर अपनी बहन को देख सकते हैं, लेकिन आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए उस दिन जमा किए, हम लोग वापस चले गए। बाद में जब हम लोग अगले दिन आए, मेरी मम्मी भी उस समय ओरियाना हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी भी तबीयत खराब थी। हम लोग दोनों हॉस्पिटल भाग दौड़ रहे थे। फिर हम लोग जब नेक्स्ट डे दीदी को देखने आए तो उन्होंने कहा कि TV खराब है, जब TV बन जाएगा तो हम आपको बता देंगे। हम लोगों ने हाथ पैर जोड़े कि किसी भी तरह हम लोगों को अपने वीडियो से, अपने कैमरे से दिखा दीजिए, हमें ऊपर जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अलाउड नहीं है। हम लोग वापस चले गए, अपनी मम्मी में लग गए। 26 तारीख को मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। हम लोग बिल्कुल टूट गए। लेकिन उसके बाद भी 26, 27, 28 3 दिन मेरे पिताजी, 86 साल के पद्म विभूषण कलाकार, जिन्हें मोदी जी खुद इतना प्यार करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, वो 10 बार फोन करके डॉक्टर साहब से गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं कि एक बार मेरी बेटी की शक्ल तो दिखा दीजिए। मेरी पत्नी भी नहीं है, उनके 2 बच्चे अनाथ हो गए, उनके पिता पहले ही मर चुके हैं, अब उनकी माता जी भी ऐसी तबीयत थी, बच्चे परेशान थे कि एक बार दिखा दीजिए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है गुरुजी, हम जल्दी बात कराएंगे, हम वीडियो पे बात कराएंगे। फिर बाई चांस प्रधानमंत्री जी का फोन आया, मेरी माता जी गुजर गई थी तो उन्होंने शोक संदेश देने के लिए फोन किया था। तब पिताजी ने कहा कि मेरी बिटिया भी एडमिट है भाई साहब, और कुछ भी करके एक बार हमें शक्ल दिखा दीजिए मेरी बेटी की। और तब उनके प्रयास करने पर DM साहब जागे और उन्होंने फिर 28 तारीख की रात में 9 बजे डॉक्टर साहब को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया और उनसे कहा कि आप एक बार पंडित जी को अपनी बेटी की शक्ल दिखा दीजिए, एक बार बात करा दीजिए। तब डॉक्टर साहब ने किसी को भेज के ऊपर मेरी दीदी की शक्ल दिखाई कि वो जिंदा है, अभी बैठी हुई हैं। वो डॉक्टर जो कह रहे थे कि आपकी दीदी रिकवर कर रही है, दिन में 4 बार सात्विक भोजन कर रही हैं, दूध पी रही हैं, काढ़ा पी रही हैं और 95% ठीक हैं और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आप अपनी दीदी को लेके जाएंगी, भगवान पे विश्वास रखिए। और 28 तारीख को उनसे बात कराई। 29 तारीख को रात में 11 बजे फोन करते हैं कि बहुत सीरियस कंडीशन है, आप लोग आ जाइए बस 10-15 मिनट और उसके बाद हम लोग 11 बजे से आके रात के 2:30 बजे तक यहाँ खड़े रहे, बाहर बैठे रहे हम अकेले। हम वहाँ 2:30 बजे तक खड़े थे और वो कह रहे थे, DM साहब ने कहा कि BHU से 2 डॉक्टर आ रहे हैं ICU से, वो भी आके देखेंगे, आपकी दीदी को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। और 2:30 बजे उन्होंने कहा कि उनको अटैक आ गया है, वो डेथ हो गई, उनकी जा चुकी है। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि उनका मरीज पूर्ण तरह स्वस्थ है और 1 मई को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें, वो बड़े ही मशहूर उस्ताद छन्नू लाल की बेटी, जिनको कोविड के चलते मेडविन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और जिला प्रशासन और बाकी के सारे स्वास्थ्य अधिकारी उनका हाल जानने मेडिकल आए थे और किसी भी तरह से वो लग नहीं रहा था कि वे अस्वस्थ हैं। पर जब उनकी डेड बॉडी उनकी बड़ी बहन ने देखी और देखकर कहा कि ये तो आप कह रहे थे ठीक है और लाखों रुपए आपने ले लिए और हमको ये डेड बॉडी दिखाए। उनकी ये मांग थी कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ, मुझे 1 घंटे की मेडविन हॉस्पिटल की CCTV फुटेज दी जाए। प्रशासन अभी इस पर संज्ञान ले रहा है, आगे की कार्रवाई चल रही है। मेरा कहना ये है कि
कि लोगों को जो असुविधाएं हो रही हैं, चाहे वो किसी भी मद से हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो अस्पताल में बेड ना होना हो, पर आज जो समस्याएं हैं वो कहें किससे? उनकी सुनने वाला कौन है? ना तो स्वास्थ्य अधिकारी सुन रहे हैं, ना प्रशासन सुन रहा है। और ऐसे में योगी जी का ये फरमान आता है कि यदि ये कमियां आप दिखाते हैं तो आपके ऊपर रसूखा लगाकर कार्रवाई की जाएगी। ये घोर निंदनीय है। इस तरह की कार्रवाई से आप स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू कर सकते हैं। सुचारू तो तब होगी जब लोग उसमें कमियां दिखाएंगे। आप तो वहाँ बैठे हैं, यहाँ ज़मीनी स्तर पर सोशल मीडिया पर जो वीडियो आते हैं वो क्या झूठ है? हम तो उसी को आधार बनाकर रिपोर्टिंग करते हैं और हमारी रिपोर्टिंग के ऊपर आप हमको नोटिस दे। कहने का मतलब ये है कि आपको जो रिपोर्टिंग होती है ना सर, वो प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से और वो एक आंकड़े के हिसाब से की जाती है, उसका कोई आधार नहीं होता। बट उनकी कलम में ताकत है, इसलिए उनकी उस रिपोर्टिंग की ही वैल्यू आप तक है। मगर ग्राउंड पर जो होता है वे आम जनता अपनी बात कहाँ जाएगी कहने? वे हमारे माध्यम से कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबके अपने राम हैं, सबके अपने रावण। हम किससे कहें? इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।